मैंने एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता निकालने की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी पार्टी के किसी शख्स ने कहा हो तो मैं नहीं जानता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खनिजी टीवी को इंटरव्यू बोले, जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जल्द इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। कल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तमाम अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के इजलास में बुला लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का अपने अरकान से इस्तीफ़ा लेने पर गौर। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इमरान खान कल इजलास में इस्तीफ़ों का ऐलान कर सकते हैं। सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे, फौरी इलेक्शन कराना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। नौजवान सड़कों पर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। आज रात लीगल एक्शन से मुतालिक फैसला होगा। गद्दारी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पार्टी अरकान को इशाया। ज़राए का बताना है इशाये में 140 अरकान शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को धमकी दे दी। कहते हैं आपने चीनी सदर का दौरा रुकवाया, पर गद्दारी का केस बनता है। शिकस्त के बाद अपनी धमकियों का जवाब देना होगा। इमरान खान आइन और कानून के खिलाफ रास्ता अपना रहे हैं। हमारी अदम एतमाद पर हिकमत अमली कल कामयाबी से हमकिनार होगी। तमाम इदारे कानून और आइन की पासदारी करते हुए इक़दामात उठाएं। इत्तला मिली है हारा हुआ शख्स बदअमनी और तसादुम चाहता है। इमरान खान को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग पुरअमन होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। बोले हमारी सहरी नए पाकिस्तान और इफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी। रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, कल बनी गाला का शैतान बंद कर देंगे। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या नहीं, ये फैसला कल होगा। एजेंडा जारी। हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के MNAs कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि तहरीक अदम एतमाद मजीद नहीं टाली जा सकती। कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम ना किया जाए। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज या चौधरी परवेज इलाही? कागजात नामजदगी जमा। इंतखाब कल होगा। इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब। उस्मान बुज़दार की आमद पर ऐवान में अलविदा के नारे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज का वफाक और पंजाब में अददी अक्सरियत हासिल करने का दावा। परवेज इलाही ने तरीन ग्रुप के 3 अरकान तोड़ लिए। छीना ग्रुप की हिमायत भी हासिल कर ली। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। तमाम सूबों से शहादत मौसूल होने के बाद ऐलान किया गया। इजलास में महकमा मतमियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पार्को और वज़ारत मज़हबी उमूर के नुमाइंदे शरीक हुए। मौलाना अब्दुल क़दीर आज़ाद ने कहा, पहली मरतबा पूरी कौम एक ही दिन रोज़ा रखेगी। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में मेहमान टीम को 9 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए। कौमी टीम ने 37वें ओवर में हदफ मुकम्मल कर लिया। बाबर आजम ने 105 और इनामुल हक ने 89 रन बनाए। है हर तरफ नूरे इलाही। बर्दाश्त से होगी किरदार की पैमाइश। दस्तरखान पर जायके के तड़के लगेंगे, क्योंकि दुनिया बोल है। रमजान स्पेशल। और दीनों दुनिया की रहनुमाई आलम दीन के साथ मायनाज शेफ के मुनफरिद और लजीज पकवान। सियासत की ऊंच नीच, मईशत की परवाज, जगमगाते सितारों और खिलाड़ियों को शाबाश। खुसूसी रमजान नशरियात पूरा माह रमजान। शाम 4 से 6 दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।